जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 के मैथ में दो चरों के रैखिक युग्म का समीकरण। ये रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा जीरो लेवल समझाया। अब उसी जीरो लेवल को थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाकर फिर इसके प्रकार को कैसे व्यक्त किया जाता है, संयुग्मी क्या होता है, इन सब के एक एक प्रकार को बेहतर से समझाकर आगे चलूंगा। एक भी नंबर छूटेगी नहीं आपको बोर्ड एग्जाम में, मेरा वादा रहा। दमदार रहेगा आपका हर एक कदम। तो इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए दो चर मैंने बता दिया था कैसे दो चर, कोई अल्फाबेटिक रहता है ए से जेड तक, कोई रहे x प्लस वाई, यही तो हो गई x प्लस वाई। इन दो में इक्वल 10 और 3x प्लस 5y इक्वल 2। अगर ऐसे हो गई पहला, दूसरा 6x प्लस 7y इक्वल 5, 2x माइनस 5y इक्वल 3, 6x प्लस y इक्वल 2, x माइनस y इक्वल 5। ये है भैया, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगी। पहले इसको करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम इससे ज्यादा आती है। वर्ड प्रॉब्लम को इसी तरह सॉल्व करना है। देखो तो इस तरह के सवाल आते हैं। तो कैसे होगा भैया, जब आप करोगे, देखिए ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। मैंने इससे पहले आपको बताया था क्या कि अगर भैया आप लोग कर रहे हो तो देखो इनमें एक को, चाहे x वाला टर्म चाहे y वाला टर्म, डिलीट कर दो। डिलीट का मतलब इसको जोड़ या घटाए तो इसका मान खत्म हो जाए। अब खत्म करने के लिए जैसे x वाला आप खत्म करोगे तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाए, तो इसको घटा देना एक दूसरे से। जब घट जाएगा 3 से 3 जीरो हो जाएगी, फिर इसका जो भी मान आएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर y वाला कर ले तो इसमें पूरे मोबाइल से गुणा कर लो। जब इसको कर लोगे तो ये पद बराबर हो जाएगा तो y वाला डिलीट हो जाएगा। तो किस पद को बराबर करें, x वाला या y वाला? x वाला। तो यही कर लेते हैं। देखो समीकरण 1 में x वाला पद बराबर करोगे तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, दोनों में 3 से गुणा कर लो। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, गर्मी बहुत तगड़ी है, ये गांव का क्षेत्र है, सभी जानते हो यहाँ लाइट की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, है ना। यहाँ पर लाइट भी तब आती है दमकल के बुझ जाने के बाद, है ना। जब दमकल खुद बुझ जाती है तब लाइट आती है। तो कहने का एक बड़ा सटीक बुजुर्गों की बात होती है, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाए तब लाइट आती है। तो ये ध्यान देना इस बात से। ये गर्मी भैया किसी की सगी नहीं, जिसको भी अभी तक ठगी नहीं, है ना। तो ये ठीक है। तो अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में यही है समीकरण 1 ना, तो इसमें 3 से गुणा करोगे 3x प्लस इसमें भी 3 से करोगे 3y हो जाएगी इक्वल 10 तिहाई 30। इसमें कुछ करना नहीं है, यही से उतार लेना है। 3x प्लस 5y बराबर 2, है ना। ये समीकरण 4 बन गई, 3 बन गई है, 3 कर लो, ये तो 2 है ही, है ना। अब क्या करोगे, अब इसको दो तरीके से बताया था। यहां पर चाहे आप कर दो, किस पे लेकर जाओगे, देखो दोनों प्लस प्लस है ना, तो घटाने पे लेकर जाओगे ना, सेम सेम चिन्ह रहेगी घटाने पर लेकर जाओगे, माइनस माइनस रहेगी तब भी घटाने पर, प्लस प्लस रहेगी तब भी घटाने पर, है ना। तो इसको लेकर जाओगे आप किस पे, घटाने पर। ये बेटा दोनों ने गर्मत हुए ना, दोनों सीढ़ी बैठ जा, तो नहीं गर्मा था, सीढ़ी बैठ जा, सीढ़ी बैठ जा। नहीं वो दोनों लड़के को ज्यादा गर्मी लग रही है।
हाँ देखिए, घटाने पर लेकर जाओगे क्या करोगे, ये चिन्ह ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगी, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगी, है ना, नीचे वाली चिन्ह बदल जाएगी। करके दिखाया था ना, जानते हो ना। तो अब ये प्लस माइनस माइनस से कट जाएगी। अब ये प्लस माइनस माइनस 3 से 5 गया 2 हुआ, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, y माइनस रहेगी, ये वाली माइनस y इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 30 से 2 गया 28, है ना। तो y इक्वल 28 बटे, ये -2 के नीचे ला लो, -2, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, -14 ना। y का मान कितना आ गया, y का मान समीकरण 1 में चाहे रख दो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, चाहे जिसमें रख दो। किस में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रख दें, चूंकि ये सरल है, देखो कुछ ज्यादा कट पिट नहीं है इसमें। y का मान रखोगे तो 5 को गुणा करोगे, इससे भाग दोगे, ये होगा भैया, है ना। तो यही कर दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा, यही भैया ना। तो x प्लस माइनस माइनस वाई इक्वल 10, है ना, अरे सॉरी, x माइनस वाई का मान कितना 14, यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस 14, है ना। तो x इक्वल 10, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 14, x इक्वल कितना 24, यही आ गई भैया। अब क्या करोगे, उत्तर की जांच कर लो, देख लो सही है कि नहीं है। तो समीकरण 1 सबसे सरल है उत्तर की जांच के लिए। देखो उत्तर की जांच करने पर x का मान है 24 प्लस y का मान है -14, तो -14 बरोबर 10, ये प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 14 बरोबर 10, इसको जब घटाओगे 24 से 14 को 10 बराबर 10, यानी LHS बराबर, हमारा सही है आंसर, है ना। समझ गए इसको पूरी तरह, हाँ क्लियर है। आइए हम इसको देख लेते हैं, इसको समझ गए हो ना, लिखने का मौका दे रहे हैं, अभी हम होमवर्क देते हैं, घर पे करना इसको, है ना। इसको आप 2-3 बार पढ़ लिए हो ना, 2-3 बार पढ़ लिए हो। देखो भैया, तो यहां पर इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब क्या करोगे आप ये बताओ, देखो भैया यहां पर एक टर्म आप बराबर कर लो, चाहे y वाला टर्म चाहे x वाला टर्म। बराबर करने के लिए देखो x वाला टर्म बहुत सरल है, क्योंकि ये 6 है, अगर इसमें 2 में 3 से मल्टीपल कर दोगे तो ये भी 6 हो जाएगा, है ना। तो ये सरल है, तो यहाँ पर घटाने पे लेकर चले जाओगे, आपका हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यही कर दो, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में दोनों, समीकरण 2 के तीनों दोनों पक्षों में, 2 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, क्लियर है इतनी बात, समझ गए। तो भैया देख लेते हैं, 3 से गुणा कर दो, पहला समीकरण में कुछ नहीं करना, इसको ऐसे उतार लो, 6x प्लस 7y इक्वल 5, इसमें कर रहे हो किससे, 3 से, तो 3 दूनी 6x माइनस 5 आई 15y बराबर 3 त्रिका 9, ठीक है ना। अब इसको किस पे लेकर जाओगे, इसको देखो प्लस प्लस है प्लस माइनस है, ये वाला चिन्ह नहीं देखना है, ये बराबर है, तो इसको हम घटाने पे लेकर चले जाए, खत्म हो जाएगी ना, है ना। तो ये वाला खत्म ही करना है, इसको हमें क्या है, इसको देखना ही नहीं है भाई, हमें खत्म तो इसे करना है, डिलीट इसे करना है, तो घटाने पर लेकर जाओ। तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस, ये कट जाएगी, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 15-10, तो 15-7 22 वाई, और यहाँ 5 में से 4 गए और 9 गए, -4, -4, वाई का मान आ गया -4 बटे 22, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, -2 बटे 11, दशमलव दशमलव मत ले जाओ, यही कर दो,
y का मान कितना आ गया, -2/, अब y का मान किसमें रखोगे, 2 या 3, चाहे जिसमें 1 या 2, चाहे जिसमें रख दो। y का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर 1 में क्या है भैया, देखो 6x + 7 इंटू -2/11 इक्वल 5, तो 6x प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14, -14/11 बरोबर 5 हो जाएगी ना, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 6x इक्वल, ये माइनस में इधर जाएगी प्लस हो जाएगी ना, हो जाएगी ना, देखो तो ये उधर जाएगी 5 + 14/11, 6x इक्वल 11 5 जा 55 + 14/11, 6x इक्वल ये कितना हो जाएगा, यहां थोड़ा लंबा कर दे, ये 5 4 9 5 1 6, 69/11 ये कटेगी। अब यहाँ x इक्वल करोगे 6 में हो जाएगा 69/11 इंटू 6, तो 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना। अब यही हो जाएगी x बराबर 23/11 दूना 22, 23/22, यही आ गई भैया x का मान, है ना। अगर आपको करना है उत्तर की जांच कर लो, देखो ये हमारा सही है कि नहीं, आओ उत्तर की जांच करके हम दिखा दे पहले, देखो 6x + 7y इक्वल 5 है, तो 6 इंटू x मान क्या आया है 23/22 प्लस 7 इंटू y का मान क्या आया है -2/11 इक्वल 5, है ना। अब ये काट दो भैया 2 से, 2 3 जा 6, 2 11 हो गई। अब ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 69/11 प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14/11 बरोबर 5, तो इसको जब करोगे आप क्या हो जाएगा 9 में से 5 और यहाँ 5/11 इक्वल 5, 11 5 5 बराबर 5 ना, या LHS बराबर, तो हमारा ये सवाल सही है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको लगा के हमें कमेंट करके बताओगी जल्दी, है ना। इसका जल्दी कमेंट करके बताओगी कि यस सर हमें आ गई है, ठीक है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे, इसके बाद अब हम अगला वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में हम चैप्टर को लेकर चलेंगे, बेसिक समझ गए, फिर उसमें फार्मूलाज रूल्स जो होते हैं उसको समझाकर तब चैप्टर पे चलते हैं। बेसिक आई होप सभी लोग समझ गए हो, है ना। देखिए बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है, अगर बेसिक समझ जाओ तो आपके लिए बल्ले बल्ले, फिर सब पड़ेगी पल्ले, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम चैप्टर वाइज भी चलते हैं। और हाँ, अगर हमारे वीडियो को देखने में मजा आ रही हो ना तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इसे बताइए कि दमदार क्लास अगर लेना है तो खान स्मार्ट क्लास में आना है, और अपने आप को 95 के पहले रोकना नहीं है भैया, ठीक है ना। जय हिंद।